हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ और लॉ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको कितनी तैयारी करनी है। वैसे तो मैं इसकी जो पावर शीट है वो आपके साथ शेयर कर चुका हूं और आई होप कि आपने उसको देख लिया होगा। इसलिए अपन बहुत जल्दी से क्विकली इन कुछ टर्म्स को और टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे जिससे कि आपका रिकैप हो जाए। अब इसके अंदर अगर अपन पूरे लॉ के सिलेबस को देखें तो 4 मेजर ब्रॉड कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट है विच इज रिलेटेड टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, जिसके अंदर टर्मिनोलॉजीज हैं स्पेसिफिक टू लॉ से रिलेटेड। जो टर्मिनोलॉजीज है वो है कि जैसे ओनरशिप है, पोजीशन है, पर्सनालिटी है, लाइबिलिटी है, राइट्स एंड ड्यूटीज है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लॉ से रिलेटेड है और इसमें कुछ डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती हैं या इनके टाइप्स पूछे जाते हैं या फिर ये पूछा जाता है कि इनमें कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी आपको दे दी तो उसका पूछा जाएगा कि वो क्या है। दूसरा जो एस्पेक्ट है विच इज रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज, जिसके अंदर आरटीआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अगर मैं क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन को भी इसके अंदर काउंट कर लूं तो, और साथ ही साथ में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट को भी अपने इस पे काउंट कर लेते हैं। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है। अब तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है लैंड लॉज। उसको तीसरा चौथा काउंट कर लिया मैंने। लैंड लॉज को मैंने दोनों अलग अलग मान लिए, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड राजस्थान टेनेंसी एक्ट। तो अगर ब्रॉडली अपन देखें तो बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत टू द पॉइंट सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत इजी लो हैंगिंग फ्रूट है। तो आपको करना यह है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसके जो की टर्मिनोलॉजीज हैं उसको ढंग से समझें और फिर इसको अटेम्प्ट करें। यहां जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अगर अपन क्वेश्चंस को देखें तो आप देखेंगे कि डेफिनेशन पूछ ली, फिर ये पूछ लिया कि बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ ली कि कौन एंटाइटल है, चाइल्ड की डेफिनेशन पूछ ली, नाजुल लैंड की डेफिनेशन पूछ ली, पर्सन क्या होता है लॉ में, कितने तरीके के होते हैं, प्राइमरी राइट्स ऑफ टीनेंट्स पूछ लिया, हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम। मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक कोर क्वेश्चंस जो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको जो भी लॉज दे रखे हैं या जो टर्मिनोलॉजीज दे रखी हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं वो आपको जानने हैं। तो इसी क्रम में अपन ने जो शेयर किया है मैंने, तो आप जो पुराने क्वेश्चंस हैं एक बार उनको भी देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पे जो शीट मैंने बनाई है उस शीट के अंदर मैंने क्वेश्चंस को टर्म्स के फॉर्म में ले लिया कि फॉर एग्जाम्पल पोजीशन क्या होता है, पोजीशन से आपका मतलब क्या है, पोजीशन से आप क्या समझते हो, जिसको पोजीशन को हिंदी में कहते हैं कब्जा। तो कब्जा क्या होता है? तो कब्जे से मतलब है कि किसी का फिजिकल कंट्रोल किसी चीज पे, है ना। तो इस पोजीशन को जो है वो 9/10 ऑफ द लॉ भी कहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पोजीशन है तो फर्स्ट बेसिक ओनरशिप जो है वो आपकी ही कंसिडर की जाती है। सेलमंड पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर सेलमंड की बात करें तो सेलमंड ये कहते हैं कि पोजीशन जो है वो एक कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ क्लेम है, मतलब निरंतर किसी चीज का दावा, किसी चीज का उपयोग करते हुए उस पर दावा जो प्रस्तुत किया जाता है तो उसको कब्जा कहा जाता है। फिर सिमिलर इसमें बहुत तरीके के और भी डेफिनेशंस हैं। पॉलक की डेफिनेशन है, सेवेग्नी की डेफिनेशंस हैं, मेन की डेफिनेशंस हैं। बट अपन यहाँ पे जैसे एक और डेफिनेशन अपन देखते हैं कि हॉलैंड की डेफिनेशन क्या कहती है। तो हॉलैंड का पोजीशन जो है वो ये कहता है कि जिसमें सोशल पीस, जिससे कि जो सोसाइटी में जो शांति है वो बनी रहे, है ना। लॉ इटसेल्फ शुड प्रोटेक्ट द पोजीशन, मतलब कि लॉ जो है वो कब्जे को मान्यता दे, जिससे कि वो एक राइट बनके, स्टैट्यूटरी राइट जो है वो बनके उसको लीगलाइज कर सके। इसमें अब जब पोजीशन में अपन आगे चलते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कौन कौन से तरीके के पोजीशंस होते हैं, है ना। फिर अपन ये भी देखेंगे कि कौन कौन से तरीके, कौन कौन से मेथड्स हैं पोजीशन के। इससे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं पोजीशन के। 2 तरीके के बेसिक एलिमेंट होते हैं, एक तो मेंटल एलिमेंट और दूसरा होता है फिजिकल एलिमेंट। मेंटल एलिमेंट को हम कहते हैं एनिमस, जिसमें मान लीजिए कोई चीज आपके पास में है बट उसको आपके पास पर उसको रखने का विल और इंटेंशन नहीं है, तो उसको हम कहते हैं मेंटल एलिमेंट। तो अगर हम आपके पास विल और इंटेंशन अगर जब तक नहीं होगा उस पोजीशन का, तब तक वो आपकी चीज नहीं मानी जाएगी। सिमिलरली फिजिकल एलिमेंट जो कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस, जिसमें कोई पर्टिकुलर चीज अगर आपके पास फिजिकली है तो उस पर आपका कब्जा माना जाता है। एक्वायर कैसे करते हैं इन पोजीशन को? सबसे पहला तो सिंपल तरीका है कब्जा मतलब हथिया के।
दूसरा किसी से एनफोर्समेंट ऑफ लॉ के थ्रू आपको मिल जाता है, तीसरा आपने किसी से लिया हो, है ना। तो ये आपके कुछ पोजीशन के मेथड्स हैं जिससे एक्वायर किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि पोजीशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसमें बहुत सारे तरीके के प्रकार होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल पोजीशन का बिल्कुल सीधा सीधा सा मतलब है इसके नाम के अनुसार कि एक तो वस्तु आपके पास में और एक वस्तु आपके पास में नहीं है। सिमिलरली डिफेक्टो एंड डी जूरी। डिफेक्टो का मतलब होता है कि फैक्चुअल पोजीशन जो है ना, फिजिकल कंट्रोल, वो आपके पास में है। डी जूरी का मतलब है कि लीगल पोजीशन है आपके पास में लॉ के अकॉर्डिंग। सिमिलरली जो इमीडिएट और मीडिएट है, तो इमीडिएट पोजीशन वो होता है जब आपने डायरेक्टली किसी पर्सन से जो है उसका पोजीशन लिया होता है। मीडिएट जो होता है जब किसी और बीच में एक और आदमी होता है या दलाल होता है जिस तरीके से आपने पोजीशन लिया होता है। सिमिलर लाइंस पे अगर अपन देखें तो क्वासी पोजीशन है, एडवर्स पोजीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंडिकेटिव पोजीशन है, कंकरेंट पोजीशन है ना। जैसे एडवर्स पोजीशन है तो वो अगर कोई प्रोसेस जो किसी और के थ्रू कोई एक पर्टिकुलर चीज किसी और की है और उसको अपन ने प्रोसेस कर रखा है तो वो एडवर्स पोजीशन कहलाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं पोजीशन से रिलेटेड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चीज अपन जिस पे चलते हैं वो है ओनरशिप। चूंकि पोजीशन की बात आ गई तब ओनरशिप की बात है कि पहले किसका कब्जा है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि ओनरशिप कैसे डिफाइन होगी। तो ओनरशिप भी जो है वो ओरिजिनल ओनरशिप और डेरिवेटिव ओनरशिप दो तरीके के पार्ट होते हैं। ओरिजिनल ओनरशिप को वैसे हिंदी में कहते हैं स्वामित्व। तो एब्सोल्यूट जो ओरिजिनल ओनरशिप है उसके अंदर भी तीन पार्ट हैं, एब्सोल्यूट और एक्विजिशन जो है, दूसरा आपके पास में एक्यूरेरी एक्विजिशन है, और तीसरा जो है वो है जस्ट अ सेकेंड, सेलेक्टिव सेंसिटिव एक्विजिशन।